हेलो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको माथा पट्टी एंड सीस पट्टी एंड मांग टीका किस तरीके से यूज करना चाहिए और आपको कहाँ पर माथा पट्टी, कहाँ पर सीस पट्टी, कहाँ पर आपको मांग टीका लगाना चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले क्या होता है, जो आपका किसी किसी का जैसे फेस होता है बहुत ही छोटा होता है, जो मतलब बहुत ही छोटा फेस होता है, किसी किसी का पतला सा फेस होता है। तो उस फेस पे आपको, अगर आप ब्रॉड यानी कि बड़ा माथा पट्टी यूज करते हो या माथा टीका यूज करते हो, तो आपको बड़ा माथा टीका यूज करते हो तो आपको इस तरीके से लगाना चाहिए जो आपका यहाँ से यानी इतने पार्ट में आपका मतलब फैला रहे, यानी कि फैला रहे, यानी कि आप अब ऊपर उसको करते हो तो ये उठा हुआ नहीं होना चाहिए, इस तरीके से उठा हुआ नहीं होना चाहिए। आप पूरे ब्रॉड मतलब अच्छे तरीके से टिक सके, इस तरीके से आपको माथा टीका यूज करना चाहिए। इस तरीके से उठा हुआ नहीं होना चाहिए इसको। एंड अगर आपका फेस बहुत ही मोटा है, यानी कि आप हैवी हो या थोड़ा सा हेल्दी हो आप, तो आपको किसी भी कंडीशंस में आपको माथा पट्टी यूज नहीं करना चाहिए। आपको सिंगल माथा टीका यूज करना चाहिए। सिंगल माथा टीका लगाने से आपका जो फेस होता है ना, आपका भरा हुआ अच्छे से दिखता है। अगर आप उसमें माथा पट्टी यूज करते हो तो आपको ऐसा भारी भारी सा फील होता है, यानी कि कहने का मतलब ऐसा है कि आप अलग ही दिखते हो, आप पूरा जड़ाऊ लगने लगते हो। अगर आपको एक सिंगल माथा टीका लगाना चाहिए, अगर आप हैवी हो, आपका फेस थोड़ा सा गोल है, मोटा है, तो आपको सिंगल माथा टीका ही यूज करना चाहिए। अब आते हैं किसको माथा पट्टी यूज करनी चाहिए। तो माथा पट्टी यूज करने के लिए क्या होता है, जिसका फेस पतला होता है, या कहने के लिए इसका थोड़ा सा जो इसका फॉरहेड होता है ना, जो फॉरहेड हो हमारा थोड़ा सा चौड़ा होता है, ब्रॉड होता है, तो उसके लिए हम माथा पट्टी यूज करते हैं जिसका चौड़ा होता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फोरहेड होता है उसको कवर करने के लिए, यानी कि ढकने के लिए थोड़ा सा हम माथा टीका यूज करते हैं। तो इस तरीके से माथा टीका यूज नहीं करना चाहिए जो कि आपका लटका रहता है पूरे में, इस टाइप का माथा टीका नहीं यूज करना चाहिए। अगर आप माथा टीका यूज करते हो तो आपको ऐसा करना है कि आपका माथा टीका पूरा यहाँ रहे, ना कि आपका लटका रहे। आपको इस तरीके से माथा टीका यूज करना चाहिए। ऐसे आपको माथा टीका यूज करना है। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, अगर आप अपना फेस, जैसे आपका फेस है, आप उस फेस के अकॉर्डिंग आपको माथा टीका यूज करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। पहले से देख सकते हो, अगर आप चौकर्स पहनते हो, चौकर्स के साथ में एक ही चौकर पहनते हो, तो उसके साथ में आपका फेस थोड़ा सा ज्यादा हैवी नहीं है, मीडियम साइड का है, तो आप उस पर माथा टीका यूज कर सकते हो। माथा टीका के साथ में माथा पट्टी यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप थोड़ा सा ज्यादा हैवी है तो आपको सिर्फ माथा टीका ही यूज करना है, पट्टी यूज नहीं करनी है आपको। हाँ, अब आते हैं सीस पट्टी के बारे में। तो सीस पट्टी तो आजकल बहुत ज्यादा ही ट्रेंड्स में है। सीस पट्टी तो सभी लोग आजकल लगा रहे हैं। जब से कटरीना कैफ की शादी हुई है ना, उन्होंने सीस पट्टी का यूज किया है और ज्यादातर आजकल सीस पट्टी बहुत ट्रेंड्स में है। तो सीस पट्टी कुछ ब्राइड्स वैसी होती हैं जो सीस पट्टी उसमें लगाती हैं, ब्राइड्स में लगाती हैं और भी साथ साथ में लगाती हैं। अगर आप सीस पट्टी अकेले यूज करते हो तो आप अपनी हल्दी फंक्शन में कर सकते हो, आप मेहंदी फंक्शन में आपने सीस पट्टी यूज करते हो, इस तरीके से आप सीस पट्टी यूज करोगे ना, वो सिंगल एक तरीके से आपका हेड बेल्ट का काम करेगी। आप अच्छे से तैयार हुई है, सीस पट्टी सिर्फ ओनली सिंगल लगाइए, उसके साथ में आप चौकर मत डालिए। सीस पट्टी सिंगल लगोगे तो आप ज्यादा हाईलाइट होगी, ज्यादा अच्छी दिखेगी आपके फेस पे। एंड अगर अब हम आते हैं सीस पट्टी विथ माथा टीका। अब जो जो ब्राइड्स होती हैं क्या कहती हैं, वो सीस पट्टी के साथ साथ में माथा टीका यूज करती हैं। तो नॉर्मल सी बात है, अगर आप सीस पट्टी के साथ में माथा टीका यूज करते हो तो तो आपका क्या होता है, आपको अपने जो आपके हेयर्स होते हैं आप उनको ओपन करके नहीं रख सकते, आपको पूरा उनको कवर ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको चंपू रह के, यानी कि तब आप सीस पट्टी के साथ में आपको माथा टीका यूज कर सकते हो। अदरवाइज ऐसे नहीं करो। अगर आपको सिंगल माथा टीका सीस पट्टी यूज करनी है, माथा टीका उसमें नहीं लगाना है, तो आप उसके साथ में ओपन हेयर्स, कर्ल हेयर, जैसे आपको हेयर अपने रखने हैं आप उस तरीके से हेयर रख सकती हैं। लेकिन जब आप ऐसे ओपन हेयर रखोगे तो आप अपनी एंगेजमेंट, हल्दी फंक्शन, इस मेहंदी फंक्शन में आप रख सकते हो सीस पट्टी को। अगर आप उसको ब्राइड के साथ में आपको दुल्हन के लिए पहनना है और टीका भी यूज करना है उसके साथ में, तो आपको अपने बाल तो पूरे बांध के रखने ही पड़ेंगे, आप तभी आपके लिए अच्छा लगेगा, आप अच्छे दिखेंगे। अब आते हैं हम सीस पट्टी, माथा टीका और विथ माथा पट्टी की यूज में। तो जो क्या, जिस किसी किसी का फेस ओवल होता है, ओवल के लिए ही होता है ये सब। ओवल की क्या होता है, जिसका फेस ओवल होता है, डायमंड शेप का भी होता है और हल्का सा थोड़ा सा डायमंड शेप होता है, ओवल होता है और थोड़ा सा लंबा होता है, लॉन्ग फेस होता है किसी किसी का। उन फेस के लिए हम सीस पट्टी, माथा पट्टी और मांग टीका तीनों का यूज कर सकते हैं।
उनके लिए हम तीनों का यूज़ इस तरीके से करते हैं, इससे उनका जो लॉन्ग फिश होता है, उनका लंबा फिश होता है और डायमंड शेप का होता है, तो इससे उनका ये कवर हो जाता है। और उसके लिए तो आप अपने बालों को ओपन कर ही नहीं सकते, आपको पूरा अपने बालों को बांध के रखना है, उसमें कोई भी हेयर स्टाइल, सिंपल हेयर स्टाइल चलती है। बस आपको सीस पट्टी, इसी तरीके से आपको सीस पट्टी, माथा टीका और उसमें मांग पट्टी जो आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैटरीना कैफ ने किया था यहाँ पे, तो उनको अच्छा सा लगा था इंडियन में। अगर आपको आपका फेस हैवी है, थोड़ा चर्बी है, गोल है, तो आपको कभी भी सीस पट्टी आप यूज़ कर सकते हैं अकेले मांग टीके के साथ में, बट आपको मांग टीका यूज़ नहीं करना है उसमें, आपको डबल यूज़ नहीं करना है अगर आपका थोड़ा सा हैवी है फेस, थोड़ा सा चर्बी है। इस तरीके से मेरा वीडियो पसंद आते हैं मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।